बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चे क्या हाल चाल हैं? ठीक है। अच्छा बच्चों, आज हमारे पास है मास्क 9.1 सवाल नंबर 1 है हमारे पास। मालूम करें कि दिए गए अजसाम मुतशाबा हैं, तमाम लंबाइयाँ सेंटीमीटर में हैं। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 9.1 का। ठीक है बच्चे, इन क्वेश्चन को करने से पहले इस चैप्टर का जो थ्योरी है उसको हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चे, हम देखेंगे कि किस तरीके से हम मुतशाबा अजसाम की स्टडी करते हैं। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले आपके पास है यूनिट नंबर 9 मुतशाबा अशकाल यानी कि सिमिलर फिगर। ठीक है बच्चे, इसकी थोड़ा सा तारुफ देखें। मुमासलत का तस्वुर कदीम यूनानियों की तारीख तक जाता है। यहाँ पर यूनानी रियादीदान ख़ास तौर पर अक्लीदस ने ज्योमेट्री के बुनियादी असूल वाज़े किए। ठीक है बच्चे, तो ये जो अक्लीदस है इसने ज्योमेट्री पर बहुत बड़ा काम किया। ठीक है, ख़ास तौर पर मुसल्लस की जो ममासलत है उसके हवाले से। तो इसका जो है आपके पास MCQs आ सकता है कि किसने, जो यूनानी रियादीदान था वो कौन था जिसने ज्योमेट्री की बुनियादी असूलों पर काम किया, तो वो हमारे पास अक्लीदस था। ठीक है, एक यूनान का रहने वाला तो यूनानी रियादीदान था, तो ये आपने यहाँ से पढ़ना है। ठीक है बच्चे, इसके बाद हमारे पास है कसीरुल अज़ला की ममासलत। ठीक है, कसीरुल अज़ला को बेटे हम पॉलीगॉन्स कहते हैं। तो कसीरुल अज़ला की सबसे पहले आप तारीफ देखें। कसीरुल अज़ला बेटे हम किस चीज़ को कहते हैं? तीन या तीन से ज्यादा अदला वाली बंद शक्ल को कसीरुल अदला कहा जाता है। ठीक है, जिसकी तीन या तीन से ज्यादा अदला होंगी और वो बंद शक्ल होगी। साफ दायरा अगर तीन शक्ल वाला होगी तो मुसल्लस होगी। इस तरीके से अगर चार शक्ल वाली होगी तो हम उसको मुस्ततील भी कहते हैं या स्क्वायर शक्ल का होगा। ठीक है, मुरब्बा होगा। पांच शक्ल वाली को हम पेंटागन, ठीक है, हेक्सागन। तो इस तरीके से वो मुख्तलिफ शक्ल के होंगे। ठीक है, जिसको हम मुसद्दस वगैरह कहते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास है बेटे जिसकी तीन या तीन से ज्यादा अदला है वो हमारे पास क्या है? कसीरुल अदला है। तो यहाँ से हम क्या पढ़ रहे हैं? कसीरुल अदला की ममासलत, कि कब हम कसीरुल अदला को कहेंगे कि ये एक दूसरे की तरह लग रहे हैं। ठीक है, ममासलत के मानी एक दूसरे की तरह लगना। ठीक है, मुतशाबा इसको कहते हैं। मुतशाबा अशकाल एक जैसी होती हैं। ठीक है, क्या होते हैं बेटे? एक जैसी होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उनकी जिसामत एक जैसी हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि वो जिसामत में यानी कि साइज में भी बराबर हों। ठीक है, ये छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन जो उनकी शक्ल होगी वो आपको लग रहा होगा कि छोटे से बड़ा बन रहा है, बड़ा बना हुआ है। ठीक है, यानी कि उस छोटे को बड़ा बना के बड़ा बनाया है, या उसी बड़े से हमने ये छोटा बनाया है। ठीक है, तो यानी कि एक दूसरे की तरह लग रहे होते हैं, लेकिन उनकी साइज का होना बराबर होना जरूरी नहीं है। दो कसीरुल अदला मुतशाबा होती हैं अगर उनके मुतनाजरा जाविये बराबर और मुतनाजरा अदला मुतनासिब में हों। ठीक है, जो दो कसीरुल अदला बेटे हमारे पास होंगे उनको हम उस वक्त कहेंगे कि मुतशाबा हैं अगर उनके मुतनाजरा जो जाविये हैं। ठीक है, इसका भी वही जाविया उसका भी वही जाविया ले लेते हैं, तो जाविये का बराबर होना जरूरी है। ठीक है, जाविया अगर हम देख रहे होते हैं तो जाविये का बराबर होना जरूरी है। और जो मुतनाजरा अदला होंगे बेटे उनका हम क्या कहेंगे? मुतनासिब में होना जरूरी है। ठीक है, मुतनासिब यानी कि मुतनाजरा अदला की निस्बतें बराबर होती हैं। ठीक है, जब उनकी निस्बतें लेते हैं, रेशो लेते हैं, तो वो बराबर आना जरूरी है। इसका मतलब है कि अगर दो मुतनाजरा अदला मुतशाबा हों तो एक कसीरुल अदला दूसरी कसीरुल अदला का मुतनासिब अक्स होता है। अक्स के मानी साया। ठीक है, इस तरीके से ये पेन है, इसका ये साया बन रहा है, तो ये देखिए इसकी तरह ही दिख रहा है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि इसकी जो जिसामत है वो उसकी होगी, लेकिन उसकी तरह दिखना है। ठीक है, अक्स का होना है। सॉरी। तो इसके बाद बेटे आप देखें हम 9.1 इंटू 0.1 है। ठीक है, मुतशाबा मुसल्लसान की पहचान, ये आपने बेटे लाजमी पढ़नी है कि हम एक दूसरे मुसल्लस को किस तरीके से पहचान करेंगे कि वो बराबर हैं या मुतमासिल हैं। ठीक है, मुतशाबा हैं। तो पहली पॉइंट ये है कि अगर दो मुसल्लसों की दी गई मुताबिकत में एक मुसल्लस के दो जाविये दूसरे मुसल्लस के दो जावियों के मुतमासिल हों तो हर एक मुसल्लस का तीसरा जाविया भी मुतमासिल होगा, क्योंकि जाविये एक जैसे हैं इसलिए मुसल्लसें मुतशाबा होंगी। तो हम कहेंगे ये मुसल्लसें बेटे हमारे पास क्या है? मुतशाबा हैं। और मुतशाबा की अलामत जो ये लेमदा वाली अलामत हम इस्तेमाल करेंगे, तो ये अलामत क्या है हमारे पास? मुतशाबा की अलामत है बच्चे। ठीक है, तो इस पहले पॉइंट में उसमें क्या कहा कि दो आपके पास मुसल्लसें होंगी। ठीक है, उनके अगर दो जाविये बराबर होंगे तो हम उनको कहेंगे कि मुतशाबा हैं। साफ दायरा है अगर बेटे मुसल्लस की दो जाविये बराबर होते हैं तो तीसरा जाविया भी बराबर होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि तीनों जावियों की जो मजमू है वो 180 होता है, तो दोनों मुसल्लसों में मजमू 180 होगा। तो इसी वजह से अगर दो जाविये एक दूसरे की तरह हैं यानी कि बराबर हैं एक दूसरे के, ठीक है, इसका भी ए जाविया ए उसका भी जाविया बी के बराबर है और इसका सी डी के बराबर है, तो तीसरा जाविया भी बराबर होगा। यहाँ पर देखिए उसने क्या कहा? तो मुसल्लस का तीसरा जाविया भी मुतमासिल होगा। ठीक है,
तो हम कहेंगे कि ये मुसलस जो है क्या है, मुतशाबा है, यानी कि उनकी जावियों को देखेंगे। तो ये पहला पॉइंट है हमारे पास। उसने कहा मसलन अगर दो मुसलस ए बी सी और डी ई एफ के मुताबिकत में, तो यहाँ पर देखें दो मुसलस हमारे पास उन्होंने दे भी दिए हैं, ठीक है, ये वाले दो मुसलस हैं। देखें यहाँ पर ये मुसलस है ए बी सी और दूसरा है हमारे पास डी ई एफ। यहाँ पर देखें बच्चे जो मुसलस ए का दाविया है वो मुसलस डी की दाविया के बराबर है। ये देखें यहाँ पर भी एक लाइन है और यहाँ पर भी एक लाइन है, तो ये लाइन ये शो कर रहे हैं कि मुसलस ए का जो ए दाविया है और जो डी दाविया, यहाँ पर देखें उसने कहा है मिकदार दाविया ए मिकदार दाविया डी बराबर है, और दूसरे उसने कहा ये वाला मिकदार, देखें यहाँ पर दो लाइन है तो यहाँ पर भी दो लाइन है, तो मिकदार बी ई के बराबर है और इस तरीके से मिकदार सी जो है वो डी के बराबर है। तो जब ये तीनों दाविये एक दूसरे के बराबर हो गए तो हम कहेंगे कि मुसलस ए बी सी और मुसलस डी ई एफ जो है वो क्या है बेटे, मुतमासिल है। ये देखिए मुतमासिल मुतशाबा का इस्तेमाल उसने किया है, ठीक है, तो ये मुतशाबा है। जो दूसरा पॉइंट है वो आप देखें, अगर दो मुसलसों की दी की मुताबिकत में दो मुतरादरा अदला की निस्बत और उनका दरमियानी दाविया बराबर हो तो मुसलसें मुतशाबा होंगी, ठीक है। जो दूसरा है अगर दाविये बराबर ना हो या दाविये दिए गए ना हो तो हम क्या चेक करेंगे बच्चे, दो मुतनादरा अदला चेक करेंगे, ठीक है, दो मुतनादरा अदला और जो उन अदला के दरमियान जो जाविया बन रहा है वो भी बराबर होना चाहिए, ठीक है। अदला का निस्बत में होना जरूरी है और जो जाविया होगा उसका बराबर होना जरूरी है। तो यहाँ पर देखें उसने मिसाल दी है, ये वाले देखें दो आपके पास मुसल्लस हैं, ठीक है, 3 4/5 के बराबर है, ठीक है, तो 4/5/3 ये इसका उसने तनासुब लिया है, और दूसरा जो है 6/4 इसका निस्बत ले लिया है। देखें दोनों का निस्बत 3/2 आ रहा है, तो इसका मतलब है ये जो जाविया और ये जाविया ये भी दोनों के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो मुसलसान जो ए बी सी और ई एफ जी हैं तो हम उसको क्या कहेंगे बेटे, मुतशाबा हैं, ठीक है। अगर दाविये गिवन ना होंगे तो हम क्या करेंगे, दो अदला देखेंगे और एक दाविया देखेंगे, तो ये दूसरी बात हो गई। इसी तरीके से बेटे इसकी तीसरा भी ऑप्शन हमारे पास है, अगर दो मुसलसान की दी के मुताबिकत में तमाम मुतनादरा अदला की निस्बतें बराबर हों तो मुसलसल मुतशाबा होंगी। अगर कोई दाविया गिवन ना होगा, ठीक है, तो पहले पॉइंट में हमने क्या देखा, तीनों दाविये बराबर होंगे, यानी कि दो दाविये अगर बराबर होंगे दो मुसलस के, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें अगर दो मुसलस के दो दाविये बराबर होंगे तो तीसरा भी बराबर होगा, ठीक है। तो तीन मतलब कि तीनों दाविये बराबर हो गए दो मुसलस के, तो हम कहेंगे ये क्या है, एक दूसरे के मुतमासिल हैं। दूसरे पॉइंट में हमने देखा कि दो अदला अगर गिवन होंगे और उनके दरमियान जो दाविया होगा वो भी बराबर होगा, तो हम कहेंगे मुसलस बराबर है। तीसरे में उसने क्या कहा कि अगर दाविया कोई भी गिवन ना हो तो इनकी जो अदला हैं, ठीक है, दो मुसलसलों के मुताबिकत में तमाम मुतनाज़िरा अदला की निस्बतें बराबर हों तो मुसलसल मुतशाबा होंगी। इनकी जो निस्बत होगी वो अगर बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि ये मुसलस क्या है बच्चे, फिर वो मुतशाबा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उसने क्या ले लिया, यहाँ पर देखिए इसकी कायदा है 3, यहाँ पर से 5.4 ले लिया और यहाँ से 6.5 और यहाँ से 11.7 ले लिया और यहाँ से 4.5, इस तरीके से यहाँ से 8.1 ले लिया। इन तीनों को हल किया, यहाँ पर देखिए इसका भी मुतनासिब 5/9 5/9 और 5/9 आ रहा है, तो इसका मतलब ये मुसलसल क्या है, मुतशाबा है, ठीक है। यानी कि इस साइड को देखें, इस साइड को ले लें, इस साइड को ले लें, इनको कुछ चीज से अगर दर्ब देंगे तो यही चीज हमें मिल जाएगी, तो इसका मतलब ये चीजें क्या है, मुतशाबा हैं, ये मुसलस हैं। या बड़े मुसलस को किसी चीज पे अगर तकसीम करेंगे छोटा मुसलस की निस्बतें आ जाएं तो इसका मतलब भी यही है कि ये दूसरे मुसलस क्या है, मुतशाबा हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए उसने क्या लिखा, अदला की तनासुब का मतलब है कि एक दिला उसके दूसरे मुतनाबा दिला के क्या गुना है। के का मतलब किसी चीज से हम जरत देंगे तो दूसरा में मिल जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब यही है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि हम अगर जो है मुतशाबा देखेंगे तो तीन चीजें, या तो तीनों जाविये, या दो अदला एक दाविया, या हम तीनों अदला फिर देखेंगे, ठीक है, अगर कोई गिवन ना हो। तो आइए बेटे हम सवाल नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 1 है, ठीक है, जो कि 9.1 में गिवन है। तो सबसे पहले देखें इसमें जो हमें गिवन है वो उसने कहा, क्या कहा है, मालूम करें कि दिए गए अजसाम मुतशाबा हैं, तमाम लंबाइयां सेंटीमीटर में हैं, ठीक है। ये उसने दो फिगर दे दिए हैं क्यूबाइड की, ठीक है। अब देखें ये दोनों बेटे एक दूसरे की तरह लग रहे हैं, लेकिन ये चीज हमें प्रूफ करनी है कि ये एक दूसरे के मुतशाबा हैं, यानी कि एक दूसरे की तरह ही हैं, ठीक है। अब देखिए ये बच्चे आपके पास है, ये जो आप लूडो खेलते हैं ना, लूडो का जो दाना होता है वो एक क्यूब शक्ल की होती है, ठीक है, या एक कमरा जैसा लग रहा है, ठीक है। अब देखिए ये एक कमरा जैसा लग रहा है, ये जो इसकी है ये वाली, ये इसकी हाइट है, ठीक है, हम इसको कहते हैं सॉरी ऊंचाई है, ठीक है। ये जो 4 है ये इसकी ऊंचाई है, और ये जो 3 है ये इसकी चौड़ाई है, और 5 जो है वो लंबाई है, ठीक है। यहां से इस वाले को देखें, दूसरा फिगर जो है इसकी जो हमारे पास बुलंदी है वो हमारे पास 6 है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 4.5 है, और इसकी जो लंबाई है वो 7.5 है। तो यहाँ से हम जो लंबाई होगी, ठीक है, जो ऊंचाई होगी उसको हम ऊंचाई पे डिवाइड करेंगे, और जो चौड़ाई होगी उसको चौड़ाई पे डिवाइड करेंगे,
और जो हमारे पास इसकी लंबाई होगी उसको हम इसकी लंबाई के ऊपर डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब 4/6 लिखेंगे, 3/4.5 और 5/7.5। ठीक है, इनकी तनासुब लेंगे अदला की। तो हम सबसे पहले बेटे क्या लिखेंगे यहाँ से 4 ठीक है, हमारे पास बेटे क्या आएगी 6 आ जाएगी, बराबर होगी 4/6। ठीक है, इसी तरीके से 3/4.5, तो यहां से हम लिखेंगे 3/4.5 हमारे पास बराबर होगी बच्चे उस तरफ से हमारे पास 5 है, 5/7.5। ठीक है बच्चे, तो यहां तक आपको समझ आ गया। तो इसी तरीके से क्योंकि यहां पर हमें जाविया गिवन नहीं थे तो हमने अदला को ले लिया है। ठीक है, इसकी अब देखें बच्चे इसको हल करना है। हल करने के लिए आप देखें इसको आप 4/6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप 4/6 लिख लें इसी तरीके से। ठीक है बच्चे, मजीद हमने क्या करना है, इसकी हम इशारिया तकसीम करेंगे, खत्म करेंगे 3/4.5। अब देखिए इसकी इशारिया को आप खत्म करना जानते हैं, हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर इशारिया था तो इशारिया के नीचे 1 आएगा और यहाँ पर 0। ठीक है बच्चे, इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास क्या है 5/7.5। इसका जो इशारिया है वो इसके दरमियान था, तो यहाँ पर इशारिया के पीछे कितने नंबर है 1 है, तो यहाँ पर 1 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ये आपने याद रखना है। अच्छा, मेन बटे को आपने देखना है, जो मेन बटा है वो ये वाला है। ठीक है, तो मेन बटा हमारे पास ये वाला है, ये वाला मेन बटे के नीचे जब बेटा तीसरा बटा होगी तो वो नंबर ऊपर जाएगी, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी। यहां पर देखें ये तीसरे बटा है ना, ये देखें ये दूसरा बटा और ये तीसरा, तो ये वाला जो नंबर है ये ऊपर जाएगी और यहां से भी ये वाला नंबर ऊपर जाएगी। ठीक है, यहां पर देखें ये हम इसको तकसीम कर सकते हैं, 2 पे जाएगी, 2 2 जार 4, 3 2 जार 6, तो यहां से हमारे पास आ गया बचे 2/3। ठीक है, इस बटे को हमने तकसीम कर लिया, यहाँ से हमने 2/3 बनाया है और ये जो 10 है जो ऊपर जाके 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी, 3 × 10 ओवर हमारे पास आएगी बच्चे 45। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर देखें ये 5 ये 10 ऊपर जाएगी। ठीक है, और नीचे हमारे पास आएगी 7/5। ठीक है, अब देखें बच्चे ये भी तकसीम हो सकते हैं, यहाँ पर ये 3 पे जाएगा। ठीक है, 3 1 जार 3। ठीक है, यहाँ पे इसको 4 को करें 3 1 जार 3, 1 बच गया, 5 के साथ मिल गया 15 हो गया, तो 5 3 15। ठीक है, यानी कि 15 3 45 हो गया। अब इसको देखें ये 5 पे जाएगी, 5 1 जार 5, यहां से इसको करें 5 1 जार 5। ठीक है, 7 में से 5 गया तो कितना बच गया 2, 25 हो गया, तो 5 5 25। ठीक है, तो यहां से भी हमारे पास 15 आ गया। अब देखें यहां पर क्या बच गया बच्चे हमारे पास 2/3। ठीक है, बराबर है 10/15, 10/15 और यहां पर भी हमारे पास यही चीज आ गया 10/15। ठीक है बच्चे, अब ये दोनों 5 पे जाएंगे। ठीक है, 5 पे करना, तो 5 दूने 10, 5 3 15, यहां पर भी 5 2 10, 5 3 15, तो इसका मतलब है कि 2/3 यहां से हमारे पास बराबर आ गया। यहां से क्या आ गया बच्चे 2 बट्टे के नीचे यहां पर 3 इज इक्वल टू यहां से भी हमारे पास आ गया 2/3। ठीक है बच्चे, अब देखें 2/3 तीनों जो हमारे पास निस्बतें हैं अदला की वो बराबर आ गए हैं। यहां से भी 2/3 और ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है, तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो मुतनाज़िरा अदला की निस्बतें हैं वो बराबर हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चे, जैसा कि अब क्या लिखेंगे बच्चे, जैसा कि मुतनाज़िरा अदला की निस्बतें बराबर हैं इसलिए ये अजसाम मुतशाबा हैं। ठीक है, हमने मुतनाज़िरा अदला की निस्बतें ली हैं और वो बराबर आ गई हैं, तो इसी वजह से हम क्या कहेंगे ये अजसाम क्या है बच्चे हमारे पास मुतशाबा हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास एक इजी था क्वेश्चन था, हमने अदला की निस्बत ले लिया और यहाँ से आपने याद रखना है जब तीसरा बटा होगी तो वो ऊपर जाएगी। ठीक है, अपने इस बट्टे का ख्याल रखना है, जब ऊपर जाएगी तो आप ये काट लेना है। ठीक है, ये सिंपल सा है, आपने पिछले ग्रेड में पढ़ लिया है, अभी भी हमने ये काटना सीखा है। ठीक है, तो ये सबसे पहले यहाँ पर 3 पे जाएगा, यहाँ पर ये 5 पे जाएगा और ये दोबारा 5 दूनी 10, 5 3 15, ये दोनों जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको आपने हल कर लेना है और यही आपने आखिर में फिक्रा लिख लेना है। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन का आंसर हो गया। सवाल नंबर 2 है हमारे पास, मुसल्लस ABC में अदला की लंबाइयाँ। ठीक है, मिकदार AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मिकदार BC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर और मिकदार CA इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास मुसल्लस ABC की अदला की लंबाई हैं। यहाँ पर देखें ये हमारे पास है मुसल्लस ABC। ठीक है, जो AB है वो 6 सेंटीमीटर के बराबर है और जो BC है वो हमारे पास 9 सेंटीमीटर के बराबर है और जो CA है वो 12 सेंटीमीटर के बराबर है। ये जो उसने लिखा है। ठीक है बच्चे, दूसरा मुसल्लस उसने लिखा है मुसल्लस DEF में अदला की लंबाइयाँ
मिकदार एफ डी इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, मिकदार ई एफ इज इक्वल टू 15.75 सेंटीमीटर और मिकदार डी इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर हैं। साबित करें कि मुसल्लस ए बी सी और डी ई एफ मुतशाबा हैं। ये हमने बच्चे साबित करना है कि ये जो दो मुसल्लस हमें गिवन है ये एक दूसरे के मुतशाबा हैं, ठीक है, बाकी इनकी मिकदार हैं हमें गिवन है। अब देखें बच्चे यहाँ पर हमें कोई भी दाविया गिवन नहीं है, लेकिन तीनों अदला की लंबाई यहाँ पर देखें गिवन है, ठीक है, तो हम अदला की लंबाइयों को इस्तेमाल करके अपने जो मुसल्लस हैं उनको मुतशाबा प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम मुतनाज़रा अदला की क्या लेंगे बच्चे, निस्बतें लेंगे। अच्छा बच्चे अब यहाँ पर देखना है आपने ये जो हमारे पास मुसल्लस है इस तरीके से, ठीक है, अगर इसी मुसल्लस को हम सीधा करके लिखें, ठीक है, सीधा करके इसको हम बनाएं तो किस तरीके से बनेगा बच्चे। यहाँ पर देखें ये वाली साइड जो है ये जाहिर लग रहा है कि ये हमारे पास वतर है इसका, और यहाँ पर ये तिरछी लाइन है तो इसका वतर ये वाला है, ठीक है, वतर का हम वतर से मुतशाबा लेंगे। और ये जो सीधी लाइन है यहाँ पर देखें ये वाली सीधी लाइन बन रहा है, ठीक है, और ये जो हमारे पास अमूद बन रहा है इसका अमूद ये वाला बन रहा है। तो इन तीनों का हम क्या लेंगे बेटे, एक दूसरे से मुतनाज़रा अदला की निस्बतें लेंगे। तो आपने यही लिखना है मुतनाज़रा अदला की निस्बतें, ठीक है बच्चे। यहाँ से आप देखें सबसे पहले मिकदार BC जो कि कायदा है, हम क्या लिखेंगे बेटे इस मुसल्लस का मिकदार BC, ठीक है, बट्टे के नीचे दूसरे का जो कायदा है वो आएगा, यहाँ से मिकदार EF, ठीक है, तो हम लिखेंगे मिकदार EF, मिकदार E बट्टे के नीचे F बराबर है हमारे पास मिकदार AB। यहाँ पर देखें ये वाला मिकदार, ठीक है, अमूद वाला मिकदार ले रहे हैं तो इन तीनों की मिकदारें बराबर होनी चाहिए, ठीक है बच्चे। मिकदार AB इसकी अमूद ले लिया और उसका अमूद हम ले लेंगे मिकदार ED, ये वाला देख रहे हैं, ठीक है, मिकदार ED हमारे पास आएगा बच्चे, मिकदार E इंटू D, तो ये इसका अमूद हो गया। इसी तरीके से इसका हम बेटे वतर ले लेंगे और इसका वतर ले लेंगे तो मिकदार AC, ठीक है। अब देखें आप ऊपर इसके ले रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे भी आपने ऊपर इसी की ही ले लेना है, तो आप ऊपर इसकी निस्बतें ले रहे हैं, ठीक है, तो इसकी निस्बतों को आपने तीनों जगह ऊपर लिखना है। इसकी निस्बतों को आप नीचे लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी आपने इसकी निस्बतों को नीचे लिखना है। तो यहाँ से हमारे पास इसका जो वतर है वो क्या है, हमारे पास FD है, तो ये हमारे पास नीचे आएगा, ठीक है बच्चे, FD। यहाँ से आपको समझ आ गया बच्चे, इस तरीके से आपने मिकदार लिखना है, वतर के नीचे लिखना है, ठीक है, कायदा के नीचे, और जो हमारे पास अमूद होगा वो अमूद के नीचे, इस तरीके से हम मिकदारें लिखेंगे। अब देखिए BC की वैल्यू हमारे पास बेटे कितनी है, 9 है, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 9 बटे के नीचे हमारे पास आएगा EF, तो EF की जो मिकदार है वो 15.75 है, ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे 15.75, ठीक है, इक्वल टू मिकदार AB, जो मिकदार AB है वो 6 के बराबर है, तो यहाँ से हमारे पास 6 आ गया, और मिकदार जो ED है वो हमारे पास बराबर है 10.5, तो यहाँ से हमारे पास आएगी 10.5, ठीक है बच्चे। इसी तरीके से आपके पास है मिकदार AC, जो मिकदार AC है वो 12 के बराबर है, तो इज इक्वल टू 12 ओवर मिकदार FD, तो जो FD है हमारे पास वो है 21, तो इसके नीचे हमारे पास आएगा बच्चे 21, ठीक है, ये सेंटीमीटर में है तीनों, तो इसका मतलब है यहाँ पर हमने ये इसके मुतनासिब ले लिए हैं, ठीक है। अब देखें दोबारा इशारिया में, तो इशारिया खत्म करना है, 9 बटे के नीचे हमारे पास बेटे क्या है 15.75 है, तो इसकी इशारिया को खत्म करें, आपने खत्म करना है 15 इंटू 75, ये इशारिया खत्म, इशारिया के नीचे हमारे पास क्या आएगी पीछे 1 आएगी, और यहाँ पर 2 नंबर हैं तो 2 जीरो लगाएंगे, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ से हमारे पास आएगा 6 ओवर, ठीक है, 105, इशारिया यहाँ पर था तो इसके नीचे 5 के नीचे 0 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर देखें बेटे ये इशारिया के बगैर है तो 12 ओवर 21 ही हम इसको लिखेंगे, ठीक है बच्चे। अच्छा यहाँ पर देखें ये दोबारा आ गया, ये दूसरा बटा है, जब ये तीसरे बटे वाला रकम जो होगी वो ऊपर जाएगी तो ये ऊपर जाएगा, और यहाँ से ये तीसरा बटा वाला ये ऊपर जाएगा, क्योंकि मेन बटा ये है, अपने याद रखना है मेन बटा ये वाला है ना, पहले देखें ये वाला बटा था तो ये हमने इशारिया से बनाया, तो इस वजह से ये वाला रकम ऊपर जाएगा, तीसरे बटे का रकम हमेशा बेटे ऊपर जाता है, ये चीज़ अपने याद रखना है। तो 9, ठीक है, ये वाला 100 ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा, और नीचे हमारे पास हो गया 15 इंटू 75, ठीक है बच्चे, इज इक्वल टू यहाँ से हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाई 10 ओवर में हमारे पास हो गया 105, ठीक है, इज इक्वल टू 12 ओवर 21। अब देखिए बच्चे आप जानते हैं जिसके आखिर में 0 होगा और 5 होगा तो ये 5 पे जाएगा, और यहाँ पर जब 0 होगी तो ये भी 5 पे जाएगा, ठीक है, इसको हम 5 पे तकसीम करेंगे बच्चे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये 5 पे जब जाएगी तो 5 दूने 10, और यहाँ से हमारे पास ये वाला 0 ऊपर आएगा, और यहाँ पर भी 5 पर करेंगे, ठीक है, तो 5 3 15 हो गया,
यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 7 को ले लेंगे तो 5 एक ना 5 और 2 बच गया तो 25, तो 5 5 और 25। ठीक है बच्चे, अब मजीद देखें दोबारा, इसके भी आखिर में 5 है और इसके भी आखिर में 5 है, तो ये 5 के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर ये 5 के ऊपर कैसे जाएगा, जो 20 है वो 4 4 5 20, और इसको दोबारा 5 पे देखेंगे तो 6 5 30। ठीक है, 6 5 30, तो 1 बच गया 15, तो 5 3 15। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास क्या बच गया 63 और यहाँ से 4, तो ये दोनों का कैंसिल तो नहीं होंगे, लेकिन ये 9 पे दोबारा जाएगा, 9 1 9 7 9 63। ठीक है, 7 9 63 होगा, तो यहाँ से ऊपर हमारे पास क्या बच गया बेटे 1 बच गया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई ये वाला 4, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 4, नीचे हमारे पास आ गया बच्चे 7। ठीक है, इक्वल टू, अब दोबारा देखें इसको भी आपने इस तरीके से काटना है, यहाँ पर आखिर में 0 है, यहाँ पर 5 है तो 5 पे जाएंगे। ठीक है, 5 दूने 10, अब यहाँ से देखें 5 दूने 10, 5 का 5। ठीक है, अब ये तो 2 है, ये कितने नहीं जाएगा, लेकिन ये दोबारा तकसीम होगा 6 पे, 3 दूने 6 7 3 21। ठीक है, दोबारा इस 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2, नीचे हमारे पास 7 बच गया, तो यहाँ से आ गया 7। ठीक है, इसी तरीके से इन दोनों को देखें, ये भी बेटे 3 पे जाएंगे, तो 4 3 12 7 3 21, 4 3 12 7 3 21, तो 3 पे गए, तो यहाँ से हमारे पास 4/7 आ गया। यहाँ पर 4 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें, 4 1 4/7 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, नीचे हमारे पास आ गया 7 बचे, और यहाँ से भी हमारे पास आ गया 4/7। अब देखिए तीनों अदला की जो हमने निस्बतें ली थी वो बराबर आई हैं, तो इसका मतलब क्या है बच्चे, हमारे पास जो मुतनाज़रा जो हमारे पास मुसलसें हैं वो भी मुतशाबा हैं। ठीक है, तो यही हम लिखेंगे, हम आखिर में बेटे क्या लिखेंगे, क्योंकि मुतनाज़रा अदला की निस्बतें बराबर हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें ये बराबर आई हैं, इसलिए मुसल्लस ABC और FDE मुतशाबा हैं। ठीक है बच्चे, तो यही आपने लिखना है और यही चीज़ आपने प्रूफ करना था कि ये दोनों मुसल्लसें क्या हैं बेटे, मुतशाबा हैं। सवाल नंबर 3 है हमारे पास, दी गई शक्ल में मुसल्लस ABC मुसल्लस मुतशाबा है मुसल्लस DEF। अब यहाँ पर देखिए बेटे मुतशाबा की अलामत उसने खुद दे दिया है कि ABC और DEF मुसल्लसें जो हैं वो मुतशाबा हैं, ये पहले से हमें गिवन है बच्चे। और मिकदार AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर उसने दे दिया है, मिकदार AC इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, और मिकदार BC इज इक्वल टू AC 20 सेंटीमीटर और जो BC है वो 16 सेंटीमीटर है। और मुसल्लस DEF में जो DE है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, DF और EF ये जो हमारे पास अदला हैं इनकी लंबाइयाँ मालूम करें। ठीक है बच्चे, ये चीज़ हमने खुद प्रूफ करना है कि ये इनकी लंबाइयाँ हमने मालूम करनी है। अब देखें बच्चे हमें ये चीज़ गिवन है कि ये मुसल्लस और ये मुसल्लस दोनों क्या है, मुतशाबा हैं। अब बच्चे देखें मुसल्लसें भी मुतशाबा हैं और उसने हमें मालूम करने के लिए क्या कहा है, अदला कहा है। तो इसका मतलब है कि जब मुसल्लसें मुतशाबा होंगी उनकी तीनों अदला की जो हमारे पास निस्बतें होंगी वो क्या होंगी बच्चे, बराबर होंगी। ये हमने पढ़ा है कि जब निस्बतें बराबर होंगी तो मुतशाबा होंगी, तो यहाँ पर ये गिवन है कि मुतशाबा हैं। अगर मुतशाबा हैं तो उनकी जो हमारे पास अदला की निस्बतें हैं वो भी बराबर हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मुसल्लस है, इसकी ये वाली साइड सिर्फ गिवन है और ये 2 साइडें हमें मालूम करनी है, और ये जो मुसल्लस है इसकी तीनों साइडें तीनों अदला गिवन है। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो हमारे पास मालूम करनी होंगी हम वो मुतशाबा मुसल्लसों की जो हमारे पास मुतनाज़रा अदला है वो निस्बत लेके हम प्रूफ इनकी मालूम करेंगे। हम जानते हैं कि मुसल्लस ABC और मुसल्लस DEF क्या है बेटे, मुतशाबा हैं, यही चीज़ हमें दिया गया है। ठीक है, इसलिए मुतनाज़रा अदला की निस्बतें जो है वो बराबर होंगी, तो हम मुतनाज़रा अदला की पीछे निस्बतें लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखें, ये भी एक मुसल्लस है और ये भी एक मुसल्लस है, ये इसका वतर है और इसका वतर ये वाला है, तो ये वाले इनको हम तकसीम करेंगे। और यहाँ पर ये जो कायदा है यहाँ पर देखें इसका ऊपर है और यहाँ पर ये वाला कायदा है, और इस तरीके से इसका जो अमूद है वो ये वाला हमें गिवन भी है और यहाँ पर इसका ये वाला अमूद गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी अमूद ले लेंगे जो कि हमारे पास मिकदार DE है, तो हम लिखेंगे बेटे मिकदार DE। ठीक है बच्चे, दूसरे का हम इसी तरीके से हमारे पास अमूद ले लेंगे, तो वो हमारे पास क्या बन रहा है बेटे, मिकदार AB। ठीक है, मिकदार AB हमारे पास आ गया। इसी तरीके से इक्वल टू हमारे पास होगा मिकदार FD, इसका वतर ले लेंगे। ठीक है, मिकदार FD ओवर में हमारे पास होगा बच्चे मिकदार हमारे पास हम ले लेंगे दूसरे का जो हमारे पास वतर है वो AC है। ठीक है, तो मिकदार AC इज इक्वल टू पहले का हम कायदा ले लेंगे मिकदार EF। ठीक है, मिकदार EF ओवर में हम ले लेंगे मिकदार AB। ठीक है बच्चे, सॉरी AB तो नहीं बन रहा है, इसका जो कायदा बन रहा है वो CB बन रहा है। यहाँ पर देखें
इसका जो कायदा है वो EF है ना, तो इसका मिकदार CB है। ठीक है, तो मिकदार CB हम ले लेंगे। तो इसी तरीके से आपने करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए DE जो है वो इसका है। ठीक है, तो DE इसका अमूद है, तो इसका अमूद क्या आएगा हमारे पास, AB आएगा, तो इसकी AB पे हम तकसीम करेंगे। इसी तरीके से मिकदार जो FD है वो इस वाले का वतर है, इसको तकसीम करेंगे मिकदार AC से। ठीक है, इसी तरीके से जो इसका कायदा है मिकदार EF है, तो इसको तकसीम करेंगे मिकदार BC से। ठीक है बच्चे, अब अपने सिंपल से इसकी कीमतें डालने हैं। तो मिकदार DE जो कीमत है वो हमारे पास 6 है, 6 ओवर मिकदार AB की कीमत हमारे पास कितना है बच्चे, AB की कीमत हमें गिवन है वो 12 है। ठीक है, इज इक्वल टू मिकदार FD, ये चीज़ हमें मालूम करना है कि जो FD की कीमत है वो हमें मालूम करना है, ओवर मिकदार AC जो है हमारे पास 20 के बराबर है, इक्वल टू मिकदार EF, जो मिकदार EF है वो हमें मालूम करना है। ठीक है, EF की मिकदार ओवर में हमारे पास है मिकदार CB, तो CB हमारे पास 16 के बराबर है। यहाँ से हमारे पास इनकी जो है वो अदला की निस्बतें आ गई। ठीक है बच्चे, अब देखें यहाँ से FD मालूम करना है और यहाँ से हमें EF मालूम करना है। ठीक है, और ये हमें गिवन है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो निस्बतें हैं ये तीनों जब बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर हैं और ये दोनों भी हम बराबर ले सकते हैं, क्योंकि हमें ये चीज़ें मालूम करनी है। तो इसी वजह से यहाँ से हमारे पास क्या है कि दो जो हमारे पास पॉसिबिलिटी बन सकते हैं, तो वो दोनों पॉसिबिलिटी हम ले लेंगे। तो पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है बच्चे, FD ये वाला ले लेंगे। ठीक है, FD ओवर में हमारे पास बच्चे क्या है 20 है, 20 इज इक्वल टू 6 ओवर 12, एक हम ये वाला ले लेंगे, दूसरा हम ले लेंगे मिकदार EF, क्योंकि EF को भी हमें मालूम करना है। तो मिकदार EF ओवर में हमारे पास है 16 इज इक्वल टू 6 ओवर 12, तो इसको भी 6 ओवर 12 के बराबर रखा, उसको भी। यहाँ पर देखें ये दोनों 6 ओवर 12 के बराबर है, तो इसी वजह से FD ओवर 20 इज इक्वल टू 6 ओवर 12 और यहाँ से EF ओवर 16 इज इक्वल टू 6 ओवर 12। ठीक है बच्चे, यहाँ से ये बात आपको समझ आ गया। अब देखें FD की मिकदार में मालूम करना है, तो इसको आप वैसे रहने दें। मिकदार FD ये जो 20 है ये इस तरफ तकसीम हो रहा है, उस तरफ जाके ज़रब खाएगा, तो 6 ओवर 12 मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है बच्चे, अब देखिए ये दोबारा 2 पे जाएंगे। ठीक है, 6 दूनी 12, यहाँ पर 10 दूनी 20, दोबारा ये देखें ये 6 इस 6 से कैंसिल। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मिकदार FD इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब जो दूसरे हैं वो भाई हमारे पास सेंटीमीटर में है, तो इसका भी यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर आएगा, तो यहाँ पर ये मिकदार FD हमारे पास हो गया। अब जो दूसरा है वो हमारे पास ये वाला है, यहाँ पर देखें 16 तकसीम हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या होगा, ज़रब खाएगा, तो EF इज इक्वल टू, ठीक है, मिकदार EF इज इक्वल टू 6 ओवर 12 मल्टीप्लाई बाय 16। ठीक है, तो 4 3 12, 4 4 16। ठीक है, दोबारा 3 1 3, 3 2 6। ठीक है, तो मिकदार EF इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर में आप 1 लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है। तो मिकदार EF, ठीक है, वो हमारे पास बराबर है 4 दूने 8। ठीक है, तो वो हमारे पास बराबर है 8, यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर है, तो इसका भी यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर आएगा। तो FD इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और EF हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। यही हमारे पास का जवाब है। सवाल नंबर 4 है हमारे पास, नीचे दिए गए हर एक शक्ल में x की कीमत मालूम करें। ठीक है बच्चे, इसकी हमारे पास 3 जुज़ हैं। तो फर्स्ट जुज़ में हमें ये वाली फिगर गिवन है, इसमें हमें क्या करनी है बेटे, x की कीमत मालूम करना है। अब देखिए बच्चे x की कीमत हम कैसे मालूम करेंगे, ये बात समझने वाली है। यहाँ पर देखें ये एक सीधी लाइन है दरअसल, ठीक है, उसके ऊपर से इसने ये वाला लाइन गुजार लिया और ये दोनों को ये बराबर किया, तो यहाँ से हमारे पास 2 मुसल्लस बन गए। ठीक है, एक मुसल्लस है हमारे पास ABE और दूसरा हमारे पास मुसल्लस है DCE। ठीक है, या ECD जो भी आप पढ़ लें, तो ये हमारे पास 2 मुसल्लस हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ से ये वाज़ेह दिख रहा है, ये जो लाइन है ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है, और ये भी लाइन एक सीधी लाइन बन गया, तो इसका मतलब है ये वाला ज़ाविया 90 के बराबर है। और इसी तरीके से इस लाइन और इस लाइन के दरमियान ये वाला जो ज़ाविया है वो 90 के दरमियान है। ठीक है बच्चे, यहाँ से ये समझ आ गया। और जो दूसरा आप देखें ये वाला एक स्ट्रेट लाइन है, क्या है हमारे पास, एक सीधी लाइन है। जब सीधी लाइन पे बेटे एक और सीधी लाइन आप कट करेंगे, तो वो सीधी लाइन का जब ये वाला एंगल होगा और ये वाला एंगल होगा, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। जितना एंगल बच्चे ये वाला बन रहा है उतना एंगल ये वाला बन रहा है। इसका मतलब है ये दोनों एंगल बराबर हो रहे हैं। ठीक है, और ये एंगल हमने अभी देखा है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो इसका मतलब है कि ये 2 ज़ाविये इस मुसल्लस के
और इस मुसल्लस के, यानी कि ABC वाले मुसल्लस के, ABE वाले के और ECD वाले के मुसल्लस के ये वाले दाविये और ये वाले दाविये, ये दो दाविये बराबर हो रहे हैं। और आप जानते हैं जब दो दाविये बराबर हो रहे हैं, एक मुसल्लस की जाविया का मजमुआ तो 180 होगा। जब दो दाविये ये हैं तो ये वाला दाविया और ये वाला दाविया भी बराबर होंगे और लाजमी होंगे, क्योंकि अगर ये 90 है, इसको आप 60 ले लें तो कितना बनेंगे, 150 बनेंगे ना, तो ये 30 होगा। इसी तरीके से ये भी 90 है और ये वाला दाविया हम कह रहे हैं बराबर है, तो ये वाला भी 60 है, तो ये भी 150 है, तो यहाँ पर ये वाला भी 30 ही होगा। इसका मतलब है कि ये दोनों जो मुसल्लस हैं वो क्या है बच्चे, मुतमासिल हैं, मुतशाबा हैं। ठीक है, मुतशाबा हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि मुसल्लस जो ABE है और जो DCE है, ये दोनों मुसल्लस क्या है बच्चे, मुतशाबा हैं। ठीक है, वैसे भी यहाँ पर देखें ये थोड़ा सा छोटा है और ये बड़ा है, वैसे ये दिख रहा है कि ये एक दूसरे के मुतशाबा ही हैं। ठीक है, बाकी आपने यहाँ पर एंगल से भी देखा है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, और ये जब एक स्ट्रेट लाइन पर इस तरह का एक लाइन लगेगा, ये वाला लाइन का ये जाविया बराबर है, और इसी तरीके से ये वाला दाविया भी बराबर है, क्योंकि उससे हमें लेना देना नहीं है, उसकी वजह से उसको हम नहीं लिखेंगे। लेकिन ये वाला दाविया ये दोनों बराबर ही है। ठीक है, आप डी से भी चेक कर सकते हैं बच्चे। तो इसका मतलब है हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि मुसल्लस ABE और मुसल्लस CDE, ठीक है, CDE और ABE क्या है, मुतशाबा हैं। ये हमने मुतशाबा का अलामत डाल दिया। क्यों बराबर है भाई, यहाँ पर देखिए हमने आगे इसकी जो है वो जो है हमारे पास क्यों के भी, यानी कि इसकी जो हमारे पास रीजन है वो भी हमने लिखा है। ठीक है, क्योंकि एंगल एक मुसल्लस के और दूसरे मुसल्लस के एंगल मुतमासिल हैं, बराबर हैं। ये मुतमासिल की अलामत है। ठीक है, कि इसके दो एंगल और इसके दो एंगल हमने देखा कि बराबर हैं, इसी वजह से हम कह रहे हैं कि मुसल्लस ABE और मुसल्लस CDE जो हैं वो क्या हैं बच्चे, मुतशाबा हैं। यानी कि हमने यहाँ से एंगल को चेक किया। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से ये आपने लाजमी बच्चे लिखने हैं, ये रीजन वगैरह ये चीजें लाजमी लिखनी है, तो ही आपकी क्वेश्चन सही समझ आएगी। ठीक है, इसलिए मुतनादरा, अगर ये दूसरे बेटे ये जो दो मुसल्लस हैं ये मुतशाबा हैं, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इसलिए मुतनादरा अदला की निस्बतें बराबर होंगी। तो हम जानते हैं जब मुतशाबा हमारे पास मुसल्लस होंगी, उनकी जो मुतनादरा अदला होंगी उनकी निस्बतें क्या होती हैं बच्चे, बराबर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें x की कीमत मालूम करना है, तो इसी वजह से हम क्या लेंगे, AB। ठीक है, हम क्या लेंगे बच्चे, मिकदार AB। तो यहाँ से इस वाले का हमने अमूद ले लिया, यहाँ से बच्चे इस वाले का अमूद क्या है, ये वाला है DC। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, बट्टे मिकदार DC। ठीक है, अच्छा, जब ये हमारे पास एक मालूम है एक गैर मालूम है, तो दूसरे जब हम लेंगे तो वो आपने मालूम वाले लेने हैं। तो मालूम इसका भी कायदा है और इसका भी कायदा हमें मालूम है, तो यहाँ पर ऊपर क्या रखना है, ऊपर पहले हमने कौन सा मुसल्लस रखा है, AB वाला रखा है ना, तो इसी वजह से ये वाले हम पहले ऊपर रखेंगे, तो मिकदार AE। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है बच्चे, मिकदार AE लिखना है, इस वाले मुसल्लस को ही आपने ऊपर रखना है, इसकी अदला को ही, और नीचे हमारे पास ये वाला होगा, तो मिकदार EC वो हमारे पास क्या होगा बच्चे, बट्टे के नीचे हम लिखेंगे, तो मिकदार EC। ठीक है बच्चे, अब देखें AB हमारे पास किस चीज के बराबर है, x के बराबर है, तो इसकी जगह हमारे पास बच्चे क्या आएगी, x आएगी, ओवर में हमारे पास मिकदार DC की वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चे, यहाँ पर देखिए 1.2 है, तो नीचे हमारे पास आएगी 1.2 इज इक्वल टू मिकदार AE हमारे पास कितने के बराबर है, 7.5 के बराबर है, तो यहाँ पर हमारे पास आएगी बच्चे 7.5, ओवर में हमारे पास क्या आएगी 3, ओवर में हमारे पास क्या आएगी बच्चे 3 आएगी। ठीक है, अब देखें 1.2 जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, तकसीम हो रहा है, तो इस तरफ जाके दर्ब खाएगा, तो x इज इक्वल टू 7.5 बट्टे के नीचे हमारे पास 3 है, मल्टीप्लाई बाय 1.2। ठीक है बच्चे, तो यहां से इसको आपने हल कर लेना है। ठीक है, अब इसको खुद भी हल कर सकते हैं, यहाँ पर देखें इसकी आपने इशारिया को खत्म करना है, जब इशारिया बेटे खत्म करेंगे तो हमारे पास आएगी 7.5, ओवर में हमारे पास आएगी 10, और जो मेन बटा है वो ये वाला है, तो मेन बटा आपने यहाँ पर लगा लेना है। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास मेन बटा है, नीचे हमारे पास आएगी 3। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर देखें ये हमारे पास हो रहा है, यहाँ पर भी इसका इशारिया, तो यहाँ से हमारे पास आएगी 10। ठीक है, इशारिया खत्म, 10 लग गया। अब देखें बच्चे, जब हमारे पास मेन बटा ये वाला है, इसके ऊपर ये दूसरा बटा होगी वो नीचे आएगी, तो ये भी आपने यहाँ पर याद रखना है, तो ये हमारे पास क्या होगी, नीचे आएगी, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 75 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 12/10, सॉरी मल्टीप्लाई बाई 12/10। ठीक है, 12/10 ये मल्टीप्लाई होगी। अब यहाँ पर देखें बच्चे, ये 3 1 3, यहाँ पर 4 3 12। ठीक है, तो यहां से हमारे पास ऊपर ये वाला आ गया
और नीचे हमारे पास टन मल्टीप्लाई बाई टन आ गया। तो यहाँ से हमारे पास बच जाएगा x इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई बाई 4 ओवर टन इंटू मल्टीप्लाई बाई टन। ठीक है, ये दोबारा बेचे, यहाँ पर देखें ये 5 पे जाएगा तो 5 दूने 10, ये दोबारा देखें 5 1 5, 2 बच गया 25, तो 5 5 25। अब दोबारा देखें इसके आखिर 5 है, यहाँ पर 0 है तो ये दोबारा 5 पे जाएगा, तो 5 दूने 10, यहाँ पर देखें 5 3 15। ठीक है बच्चे, तो ये वाला हो गया। अब देखें 3 मल्टीप्लाई बाई 4, नीचे हमारे पास बेटे क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ पर हमारे पास होगा 4 3 12 ओवर में 4। अब दोबारा भी 4 पे जाएगी, 4 1 4, 4 3 12, तो यहाँ से हमारे पास आएगी 3। तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू हमारे पास क्या बचे 3 है, यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर है, तो x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यही हमारे पास का जवाब है। अब इसके पीछे हमारे पास दूसरा जो देखें वो हमने उसने दे दिया है, ये देखें बच्चे ये फिगर उसने दे दिया है। अब यहाँ से भी हमने क्या करना है, ये जो x है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये x की कीमत हमें मालूम करना है। ठीक है बच्चे, अब देखें इस फिगर को आप गौर से देखें तो यहाँ पर बच्चे हमारे पास दो मुसल्लस हैं। एक हमारे पास ये वाला बड़ा मुसल्लस है, यहाँ से लेकर यहाँ पर और यहाँ तक, और इसी तरीके से यहाँ तक, यानी कि BCD, ये एक मुसल्लस है। इसी मुसल्लस के अंदर उसने दूसरा मुसल्लस बनाया है जो कि हमारे पास है BEF। तो ये दो मुसल्लस हैं BEF। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर देखें इन दो मुसल्लस में से एक तो ये वाला जाविया दिख रहा है कि ये दोनों का ही बराबर है, क्योंकि इस वाले के लिए भी यही हमारे पास जाविया बन रहा है और इस छोटे वाले के लिए भी यही जाविया बन रहा है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से हमारे पास ये हो गया कि इन दोनों का जाविया तो बराबर आ गया एक। अब दूसरा जाविया क्या होगा, ये जो बच्चे जाविया है, जितना जाविया ये वाला है उतना ही जाविया ये वाला है, ये आपने याद रखना है, ये दोनों एंगल भी बराबर हैं। और इसी तरीके से ये जितना जाविया बनेगा यहाँ पर भी उतना ही जाविया बनेगा, क्योंकि ये वाली लाइन एक स्ट्रेट लाइन है, इसको तकसीम कर रहा है, तो ये हमारे पास जहां पर भी तकसीम करेगी तो वही जाविया बनेगा यहाँ पर बनेगा। ठीक है, ये एक तिरछी दो लाइन है जहां पर भी जा रहे हैं, और ये एक सीधी लाइन जब इसको तकसीम करेगा तो जहां पर वो जाविया बनेगा वही जाविया यहाँ पर भी बनेगा, और जो जाविया यहाँ पर बनेगा वही जाविया यहाँ पर बनेगा। तो इसका मतलब है कि इन दोनों मुसल्लसों के जो एंगल हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं, इनके जो जाविये हैं वो एक दूसरे मुसल्लस के बराबर हैं। तो हम जानते हैं जब दो मुसल्लसों के जाविये बराबर होंगे तो वो हमारे पास क्या होंगे बच्चे, एक दूसरे के मुतशाबा होंगे। तो यही चीज हम लिखेंगे बेटे, यहाँ पर मुसल्लस BCD, ये वाला मुसल्लस ऊपर वाला बड़ा मुसल्लस BCD मुतशाबा है मुसल्लस BEF के। क्यों? क्योंकि एंगल एंगल के बराबर है, यही चीज हम लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, मुतनादरा अदला भी बराबर होंगे। ठीक है, मुतनादरा अदला की निस्बतें बराबर होंगी, की निस्बतें बराबर होंगी। ठीक है बच्चे, अब हमें जो चीज प्रूफ करनी है वही चीज हम लिखेंगे। तो इसका मतलब है बच्चे हमारे पास ये जो मुसल्लस है इसकी एक अदला ये वाली है, ठीक है, BC ये बड़े मुसल्लस की है, ठीक है, और छोटा जो मुसल्लस है उसकी हमारे पास जो अदला है वो BE तक है। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला अदला देखें, क्योंकि ये वाले दोनों अदला हमें बराबर ही सॉरी मालूम ही नहीं है, जो कायदा है वो दोनों की हमें मालूम ही नहीं है, तो इसी वजह से इनके हम तनासब नहीं ले सकते। ये दोनों देखें कुछ ना कुछ मालूम है, तो यहाँ से हमारे पास x भी हमें यही वाला मालूम करना है। तो BC ओवर में ये जो देखें बड़ा मुसल्लस है BC, ठीक है, ओवर में हम लेंगे BE, और यहाँ से BD बड़ा मुसल्लस लेंगे, ठीक है, ऊपर BD ओवर में हमारे पास BF। ठीक है, तो ये दोनों का हम तनासब ले लेंगे, इसी तरीके से हम x को मालूम करेंगे। यहाँ से हम क्या लेंगे बेटे, मुसल्लस BC, ठीक है, इनके जिला BC सॉरी ओवर में BE, ठीक है, BE, और इज इक्वल टू होगा, फिर देखें BC को आपने ऊपर रखा है, ठीक है, बड़े ए वाले को ऊपर रखा है, तो यहाँ पर BD को आपने ऊपर रखना है। ठीक है, तो इसी वजह से हम क्या लिखेंगे, मिकदार BD, ठीक है, BD ओवर हमारे पास है मिकदार BF, मिकदार BF। ठीक है बच्चे, अब देखें जो BC है वो कितने के बराबर है, ये जो BC है 6 सेंटीमीटर, तो जहां तक है, ठीक है, B से लेकर E तक ये क्या है 6 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर ये x है, तो इसका मतलब ये जो पूरा है ये कितना है 6 जमा x है। ठीक है, तो इसकी जगह हम पुट करेंगे 6 जमा x, ओवर में हमारे पास क्या है बेटे BE है, तो BE हमें गिवन है वो 6 है। ठीक है, ओवर में 6 इज इक्वल टू BD। अब देखें BD कितने के बराबर है, BD जो है वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर ये वाला है, 3 सेंटीमीटर ये वाला है, तो 8 जमा 3। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 8 जमा 3, ओवर में हमारे पास है BF हमें पता है वो 8 के ही बराबर है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 6 जमा x
बराबर होगा 8 जमा 3 क्या होगा बच्चे 11, ठीक है 11/8। अब ये 6 यहाँ पर तकसीम हो रहा है, इस तरफ आके क्या होगा ज़र्ब खाएगा, ठीक है बच्चे। अब दोबारा देखें 4 दूने 8, 3 दूने 6, ठीक है यहाँ से हमारे पास यही आ गया। तो इसका मतलब है x हमारे पास सॉरी 6 जमा x है, 6 जमा x इज इक्वल टू 11/4, ठीक है और मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है बच्चे। तो यहां से हमारे पास क्या होगा x जमा 6 को 6 जमा x हम लिख सकते हैं, तो इसका कोई मसला नहीं है। यहाँ पर देखें 11 3 के साथ ज़र्ब खाएगा, तो 11 3 33 ओवर में हमारे पास आएगी 4, ठीक है बच्चे। तो 33/4 ये वाला 6 को हम इस तरफ ले आएंगे, तो x इज इक्वल टू 33/4, ये x यहाँ पर जमा हो रहा है तो इस तरफ आके क्या होगा बेटे माइनस होगा। तो यहां से हमारे पास हो गया x इज इक्वल टू 33/4 माइनस 6, ठीक है बच्चे। अब देखें इसका दोबारा आप एलसीएम ले लें, तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगी 4 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर इसके नीचे 33 है और यहाँ पर माइनस इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 4 इस 6 के साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 33 माइनस 6 4 24, ठीक है 24/4, ठीक है बच्चे। 24/4 में हम करेंगे तो कितना बच जाएगी यहाँ से 9, तो 9/4 यही हमारे पास x है, ठीक है, जिसको आप तकसीम करेंगे तो 2.25 आएगी, 2.25 सेंटीमीटर। तो यही हमारे पास का राइट आंसर है, ठीक है बच्चे। ये हमारे पास क्वेश्चन का जहाँ तक जवाब है। इसकी थर्ड पार्ट है हमारे पास बच्चे, यहाँ पर दो मसलसें आपको गिवन है, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए आसानी ये है कि उसने आपको एंगल खुद बराबर करके दे दिए हैं, ठीक है। ये देखें एक मुसलस है CDE और दूसरा आपके मुसलस है EFG, ये दोनों मुसलसें हैं आपके पास। उसने देखें ये x मालूम करने के लिए दी है, ठीक है। इसका ये वाला हमारे पास कैद है और यहाँ पर ये वाला कैद है, और इसका ये वाला हमारे पास जो है वो आप अमून समझ लें तो ये वाला होगी, ठीक है सॉरी बतर समझ लें तो इसका ये वाला बतर है। अब देखिए उसने क्या किया है, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये दोनों उसने बराबर करके दिए, तो इसका मतलब ये वाला 2 एंगल है इन दोनों मुसलसों के बराबर है, और ये वाला देखें यहाँ पर 2 लाइनें लगा दी हैं और यहाँ पर भी 2 लाइनें लगा दी हैं, तो इसका मतलब ये एंगल जितना है उतना एंगल ये वाला है, तो ये वाले 2 एंगल भी बराबर हैं इन दोनों मुसलसों के और ये वाले 2 बराबर हैं। तो जब 2 एंगल बराबर हैं तो इसका मतलब है कि मुसलसें क्या हैं बेटे हमारे पास मुतशाबह हैं, क्योंकि तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर ही है। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटे मुसलस CED, ये वाला ऊपर वाला ये जो CED वाला मुसलस है वो क्या है मुतशाबह है मुसलस FEG, ठीक है। ये दोनों मुसलसें बराबर हैं, क्यों बराबर हैं भाई, क्योंकि एंगल दोनों के 2 एंगल बराबर हैं, एंगल बराबर है एंगल के, ठीक है, इसी वजह से बराबर हैं। जब 2 मुसलसें मुतशाबह होंगी तो हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए मुतनाज़रा अदला की निस्बतें बराबर होंगी। अब बेटे आप इसके मुतनाज़रा अदला हम ले लेंगे, क्या ले लेंगे मिक़दार CD, ठीक है, मिक़दार हम CD ले लेंगे, CD ओवर में मिक़दार FG, ठीक है, मिक़दार FG इज इक्वल टू मिक़दार ED, ठीक है, यहां से ले लेंगे और दूसरे मसला से ले लेंगे मिक़दार EG, ठीक है भैया। यहाँ पर देखिए ये CD है, यहाँ पर ये x है, ओवर में मिक़दार हमारे पास क्या होगा ये FG इसकी कायदा, और यहाँ से हम ले लेंगे मिक़दार ED, ठीक है, मिक़दार EG के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए CD हमारे पास बेटे किस चीज़ के बराबर है, x के बराबर है, ओवर में हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा 2.1, यहाँ पर देखिए ये 2.1 के बराबर है, इज इक्वल टू हमारे पास होगा बच्चे इसका क्या है 2.5 है और नीचे हमारे पास 2.4 है, तो 2.5 ओवर 2.4, ठीक है बच्चे। इसको आप कैलकुलेटर से हल कर सकते हैं, तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, ये इशारिया वाले रकम है 2.5 ओवर में हमारे पास होगा 2.4 मल्टीप्लाई बाई 2.1, ठीक है। आप कैलकुलेटर ले लें, x इज इक्वल टू लिखें 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2.1, तकसीम करेंगे हम इसको 2.4 पे, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगी 2.19, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2.19, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर है तो इसका आंसर हमारे पास सेंटीमीटर है। यहाँ पर यही हमें सवाल हल करना था और ये हमारे पास का राइट आंसर है, ठीक है बच्चे। तो इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। रीड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि जो भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।